हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ लो जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रीज के लगभग 20 से 25 फार्मूलाज मैं करवा चुका हूं और आज हमारी फार्मूलाज का आखिरी क्लास है और आज आखिरी क्लास में हम सारे फार्मूले ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं बात करूं कि आज लास्ट क्लास में मैंने आपको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इस टाइप से कुछ फॉर्मूले करवाए थे। आज हम पढ़ेंगे कि अगर लगभग 7-8 फॉर्मूले हैं तो आज हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है आज का आपका साइन थीटा। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज आपने पहले पढ़ चुके होंगे, है ना, लेकिन फिर भी आप एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे आपके फार्मूलाज खत्म हो जाएंगे एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, सभी को पता है क्या होता है 1/4 साइन थीटा। ठीक है, 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, थीटा नहीं 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। समझ में आया क्या है फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, आपके पास है कॉस में कॉस थीटा। और अभी आप इसमें मत सोचना कि हम कैसे इसको यूज करेंगे ना, क्यों करवाते जा रहे हैं। एक बार आप सारे फॉर्मूलेस कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और यहाँ आज आखिरी, जैसे मान लीजिए आज की क्लास में अगर हो गया पूरा, तो इसके बाद जो आपकी चीज़ें होंगी, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 1 से लेके 15 जो क्लासेस हैं उसको अच्छे से बार बार देखिए, क्योंकि सारे बेसिक्स आपके हो चुके हैं और जो छोटे मोटे पॉइंट अभी कुछ अगर रह गए होंगे तो एक्सरसाइज करते समय हम उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए तो साइन 60 साइन थीटा 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा बराबर होगा 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, कॉस थीटा और कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा बराबर होगा 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है, 1/4 कॉस 3 थीटा। अब थर्ड में है हमारे पास टेन में, तो टेन के लिए क्या करना है, हमें भाग दे दीजिए सब में। तो टेन थीटा और टेन 60 माइनस थीटा 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा बराबर होगा आपके टेन 3 थीटा की। बिल्कुल, आप बिल्कुल भी दिमाग में डाउट मत रखना कि इनका कैसे यूज करना, वो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। पहली बात तो क्या, पहला टारगेट आपका क्या है कि ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, आपसे बनने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे उसके। ठीक है, चलिए ये 3 फॉर्मूले अच्छे से लिख लीजिए आप कॉपी में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद अभी हमने क्या देखा, 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा। 3 थीटा के बेस में किसकी वैल्यू निकाली हमने निकाली है आपकी साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा की साइन थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा की टर्म में। ठीक है, चलिए अगले हैं हमारे पास। आप इसको ये भी आप अगर आपको ये भी जानना है कि कैसे तुम्हें कि ये फॉर्मूले बन कैसे रहे तो आप कमेंट कीजिएगा। वैसे उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगे तो आप पूछ लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास, ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं आप पे ना। अगला है हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 4 आज का, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अगर हम इसको साइन 2 थीटा को हम बात करें टेन की टर्म में, तो साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसकी टर्म में है, ये टेन की टर्म में है कि अगर हमें टेन की वैल्यू दी हो और हम इससे किसकी पूछा जाए, साइन के रूप में, हम कैसे निकालेंगे, साइन 2 थीटा के बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के 5वें फॉर्मूले की।
ठीक है, क्या इसको रफ कर दूं? स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से, ठीक है, ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट। ठीक, इस साइन 2 थीटा। अब हम बात करते हैं cos 2 थीटा की, और एक बार आपके फॉर्मूले खत्म हो गए एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा मन लगेगा। ये सारी जितनी चीज़ आप पढ़ चुके हो ये आपके काम में आएगी। चलिए, अब हमारे पास है आज का फॉर्मूला नंबर 5, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर होगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, मैं एक ही फॉर्मूले को अलग अलग उसमें लिखूंगा, है ना, कि आपको कहाँ कैसे ज़रूरत पड़ जाए। कभी साइन की वैल्यू दी है, कभी कॉस की वैल्यू दी है, ठीक है। तो हम कैसे फॉर्मूला याद करेंगे वो आपको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला बार बार देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो cos 2 थीटा बराबर होता है, बेसिक फॉर्मूला ये है इसका, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमारे पास बात करें हम cos के टर्म में, कि केवल cos के टर्म में बात करें, तो cos 2 थीटा बराबर है आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से था आपके पास, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कभी आपको cos थीटा की वैल्यू दी हो और आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछे तो आप कैसे करोगे, डायरेक्ट यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब अभी मैंने लिखा था cos स्क्वायर थीटा को, इतने को लिखा था मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही। क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारे पास है, कहाँ से शुरू करेंगे हम, चलिए वापस से लिख देता हूँ आपके लिए। हमारे पास था cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब हम इस cos थीटा की वैल्यू ले जा रहे हैं cos के टर्म में, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस है तो माइनस लगाया। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसकी वैल्यू है आपकी, cos 2 थीटा की। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। cos 2 थीटा बराबर क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर इतनी बात। मैंने आपको आज क्या बताया, मैंने आपको बताया साइन थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा वाले फॉर्मूला। फिर मैं आया आपके पास साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा के बारे में। अब हम इसकी बात करते हैं आपकी। अब इसमें एक चीज़ और रह गई आपकी, ये हमारा cos 5वां फॉर्मूला ही चल रहा है ना। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार मैंने cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर की टर्म में लिख दिया तो आ गया cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक बार मैंने इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया cos की टर्म में तो आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपके एक ही फॉर्मूले के 3 टर्म हो गई अलग अलग पदों में, cos के पदों में, cos और साइन दोनों के पदों में और साइन के पदों में। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं इसको, अब देखिए आप कर दूं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से, ठीक है। क्लियर। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने शुरुआत की क्लास में कि अगर cos 2 थीटा बराबर, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि a की पावर 4, ठीक है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो तो आप क्या लिख दोगे इसको लिखोगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, इसको अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत है आपसे। मैंने क्या लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह कितना है a की पावर 2,
बी की जगह कितना है, बी की पावर 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या बोल रहे थे, हम क्या देख रहे थे कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ये भी किसकी वैल्यू है, cos 2 थीटा की। कैसे, वो देख लीजिए कैसे है कि जब आप cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा को सॉल्व करोगे, इसको मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 2। क्लियर, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरी में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा है आपका, इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए हमें cos 2 थीटा की टर्म इस टाइप से हमसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक्चुअल में cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपकी 1 होगी। ये हमने किसमें में पढ़ लिए, cos 2 थीटा की साइन की टर्म में, cos की टर्म में, साइन और cos दोनों की टर्म में, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला है हमारे पास, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला है हमारे पास, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है आपके पास tan की टर्म में, ठीक है। और आपके जैसे एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें आपको मैं वैल्यू पुट से भी क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना, तो वहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट कि कैसे हम वैल्यू पुट से जल्दी आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं ना। और सारे फार्मूलाज का हो सकता है, कहीं कोई से भी फार्मूला का यूज हम कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम cos 2 थीटा को tan की टर्म में लिख रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे हमने साइन की टर्म में पढ़ा था, tan के साइन 2 थीटा का पढ़ा था tan की टर्म में, ऐसे ही ये cos 2 थीटा का है आपके पास tan की टर्म में। वहाँ 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर है हमारे पास cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर इतनी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है tan 2 थीटा, इसको रब कर दूँ। देखिए tan 2 थीटा कैसे आएगा, tan 2 थीटा आएगा साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा से। चलिए तो अगर मैं यहाँ साइन 2 थीटा की वैल्यू लिखूँ तो वो होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना होता है। और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा की वैल्यू है। देखिए दिख रही, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और ये 2, 1/2 कर दूं, मैं दोनों को डिवाइड कर दूं। क्यों डिवाइड कर दूं, क्योंकि साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा बराबर आप क्या निकाल लोगे, अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा चौथा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे ऊपर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जब tan 2 थीटा का मान हमसे tan के टर्म में, tan के पदों में पूछा जाए तो उसका मान होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आपको साइन 3 थीटा वाले करवाए, उसके बाद साइन 2 थीटा, 3 थीटा और 2 थीटा दोनों मैंने आज आपकी क्लास में करवाए, देख लीजिए इसको अच्छे से। क्लियर है, चलिए अब हम चलते हैं साइन 3 थीटा वाले और cos 3 थीटा वाले फॉर्मूले पे। आपके जो प्री मेन सारे फॉर्मूले मैंने आपको करवा दिए कि जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे हमें बार बार चीज़ों को याद नहीं, एक साथ हम कर लेंगे तो हमें आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें कहीं अगर किसी 2 थीटा का यूज हो गया, tan 2 थीटा का होगा तो बार बार मैं आपको फॉर्मूले याद नहीं करवाऊंगा, आप एक बार कर लीजिए उसको अच्छे से, तो आपको ईजी रहेगा सब चीज़ें करने में। अब देखिए इंपॉर्टेंट है आज ये भी फॉर्मूले आपके लिए, साइन 3 थीटा, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, अब देखते हैं साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा।
साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा को याद करने के लिए आपको क्या करना है, 3 4 4 3 लिख लिया आपने, 3 4 4 3। अब इसमें आएगा साइन थीटा, यहाँ आएगा कॉस थीटा, यहाँ आएगा साइन क्यूब थीटा और यहाँ आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा, ये माइनस और यहाँ भी माइनस। तो क्या आ गया आपके पास, साइन 3 थीटा बराबर मैं क्या बोलूँगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। पास लिख दूँ, ज़्यादा दूर हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, 3 कॉस थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा। कैसे आया वो आपको समझ में आ गया। याद करने का भी थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है। जब भी आपके पास साइन 3 थीटा आ जाए, 3 4 4 3, क्या लिखना है, 3 4 4 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन क्यू थीटा, यहाँ कॉस क्यू थीटा, माइनस है तो दोनों में माइनस। क्लियर है, 3 4 4 3 साइन कॉस क्यूब में याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, क्लियर। चलिए यहाँ तक कोई डाउट। अब इसमें हम और आपके 2-3 पॉइंट और बच रहे हैं। इसको आपने लिख लिया अच्छे से। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं आपके वैल्यू फंक्शन पे कि जब अगर हमारे पास साइन a प्लस बी प्लस सी बराबर हो 180 तो साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी। चलिए उसको देखते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन है, एक मिनट इसको रब कर दूं, देखिए अगर हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार CGL SSC CGL 2020 जो अभी हुई है हाल फिलहाल मार्च में सॉरी, और CHSL जो हुई है उसमें इन पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो तो हम लिख सकते हैं 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, है ना, एग्जाम में। अगर हमारे पास कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 तो हम क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c। कैसे आया वो देखेंगे हम एक्सरसाइज में, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम एक्सरसाइज में करेंगे। आप केवल एक रिजल्ट है वो याद रख लीजिए इसको अभी थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c होता है, ठीक है। इसका मैं अगर कोट में बात करूं, उल्टा कर दूं कोट में बदलने के लिए, 10 बराबर क्या होता है 1 कोट ए, तो 10a को क्या लिख रहा हूं मैं 1 कोट ए प्लस 10b को क्या लिख रहा हूं 1 कोट बी प्लस 10c को क्या लिख रहा हूँ 1 कोट सी बराबर 10a को 1 कोट ए, इसको लिख रहा हूँ मैं 1 कोट बी, इसको लिख रहा हूँ 1 कोट सी। यहाँ तक कोई परेशानी निकल लिया। चलिए इनको हम सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लूँ। एलसीएम क्या आएगा आपके पास, कोट ए कोट बी कोट सी, कोट ए कोट बी कोट सी, ठीक है। कोट ए का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, अभी थोड़ा सा यहाँ बोरिंग लग रहा होगा आपको कि क्या बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जो भी स्टूडेंट्स इनको अच्छे से समझेंगे ना उनको एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आने वाली। अगर उनको ये लग रहा होगा कि कहाँ से कैसे क्या है तो फिर उनको परेशानी ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपको याद है, समझते हो
तो आपको जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उनसे भागोगे उन चीज़ों से कि हमें फॉर्मूले इतने सारे कैसे याद रखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको आराम से याद होंगे, ठीक है। चलिए, कॉट हमने कॉट ए से डिवाइड किया तो कॉट बी कॉट सी, ऐसे कॉट बी से डिवाइड करेंगे तो कॉट ए कॉट सी, ऐसे ही आपके पास ऐसे ही आप करोगे इससे कॉट सी से डिवाइड तो कॉट ए कॉट बी बराबर किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी और कॉट सी के। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इनका एलसीएम लिया, इन तीनों का एलसीएम लिया मैंने, कॉट ए कॉट बी कॉट सी, ठीक है। कितना आया, इतना आया, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए इस कॉट ए कॉट बी कॉट सी इनटू में है तो ये तीनों कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, रिजल्ट ही आपको याद रखना है। तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए, ठीक है, कॉट ए और कॉट सी बराबर होगा आपके पास 1 के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। कॉट ए कॉट बी कॉट सी और कॉट ए कॉट सी किसके बराबर होंगे, 1 के। कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर हुआ आपके पास 180। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जब कंडीशन थी जब आपके पास 180 मान है, अब हमारे पास अगर मान है इसका a प्लस बी प्लस सी बराबर, इनमें देखिए आप वैल्यू पुट करके भी आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी फॉर्मूलाज पूरे करवा रहा हूँ तो वो हम अच्छे से समझते हैं उसको, है ना। अगर हमारे पास मान है a प्लस बी प्लस सी बराबर 90, तो क्या होगा वो देखते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 90 है, तो हमारे पास 10 के रूप में क्या वैल्यू होगी और कॉट के वैल्यू में रूप में क्या वैल्यू होगी वो देखते हैं हम। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 है तो आपके पास है 10a 10b 10b 10c प्लस 10c 10a बराबर किसके, 1 के। अच्छे से लिख लीजिए, समझ में आया। कब होगा ये, जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आराम से, क्लियर इतना। चलिए अब इसी को हम देखते हैं कॉट के टर्म में। तो क्या करना है आपको कॉट के टर्म करने के लिए, सीधा 10 का अपन कॉट कर दीजिए, तो 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 10b सॉरी कॉट बी, ठीक, प्लस 1 अपॉन कॉट बी इंटू 1 अपॉन कॉट सी, 1 अपॉन कॉट सी इंटू 1 अपॉन कॉट ए, किसके बराबर होगा ये, 1 के। कोई दिक्कत। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास एलसीएम आएगा कॉट ए कॉट बी और कॉट सी के। तो कॉट ए कॉट बी हमने कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, कॉट ए कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट बी, ठीक है, ऐसे ही बचेगा आप कॉट ए। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, इसके बराबर होगा कितना, 1 के, ठीक। तो मैं फाइनल रिजल्ट क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री, तब कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर कॉट ए कॉट बी कॉट सी। कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ें आपको बहुत लग रहा होगा कि क्या चल रहा है ये भी, लेकिन जब आप एज इट इज क्वेश्चन देखोगे ना एग्जाम में कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री, तो अब इसकी वैल्यू बताइए,
ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत इजी तरीके से आप इसको करोगे, तब आप समझोगे इसकी कितनी अहमियत है चीज़ों की। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला है हमारे पास, लिख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, साइड में हूं मैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास 180 कर लिया, 90 कर लिया हमने, अब हम करेंगे 45। अब 45 के लिए 10a + b बराबर, ठीक है, 10a + b बराबर जब हमारे पास 40 डिग्री हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। आइए देखिए क्या हो रहा है अब हमारे पास। अब 10a + b का फॉर्मूला आता है आप लोगों को। देखिए अगर हमारे पास 10a + b बराबर कितना हो, 45 डिग्री हो, तब क्या होगा, तो वो फॉर्मूला देखते हैं। हमें पता है कि 10a + b बराबर क्या होता है, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। ठीक है, और यहाँ a + b की वैल्यू कितनी है, 45, तो 45 रख दूँ तो 10 45 डिग्री बराबर 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। क्लियर है। चलिए 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बता चुका हूँ आपको। 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। क्लियर है चीज़ें। ठीक है, इस 1 में इसका इंटू कर दूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 - 10a 10b बराबर 10a + 10b के। क्लियर। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस के 10a 10b को इस साइड ले जा रहा हूँ, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दूँ रिजल्ट फाइनल। इसको लिख के इसका जो रिजल्ट आ रहा है ना आखिरी में, मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिए, 10a + 10b, ये माइनस के साइड ले आया, ठीक है, तो प्लस 10a 10b 10a 10b बराबर 1 के। आराम से देखिए, 10a + 10b + 10a × 10b बराबर किसके, 1 के। कब, जब a + b बराबर हो आपके पास 45 डिग्री। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको और प्रॉपर इसके नोट्स बना लीजिए ना, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलना है, केवल लिख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है। चलिए क्लियर। अब मैं इसको एक चीज़ और लिख रहा हूँ, देखिए अब क्या है आपके पास, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो 1 + 10a + 10b + 10a × 10b बराबर है 1 के। क्लियर। मैंने इसमें 1 ऐड इस साइड किया तो इस साइड भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब ये 1 + 10a मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आपके यहाँ से 10b कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 + 10a + 10b कॉमन लिया, क्या बचा अंदर, 1 + 10a दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से पूरी इक्वेशन में से, इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन में से बराबर है आपके 2। ठीक, चलिए पूरी इक्वेशन में से मैं 1 + 10a कॉमन ले रहा हूँ, इतना कॉमन ले रहा हूँ। जब मैंने 1 + 10a कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1, और यहाँ 10b बराबर कितना, 2 के। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया कि जब a + b बराबर 45 हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10a × 1 + 10b बराबर 2। स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए इसको,
ठीक है। और ऐसे ही आप लिख सकते हो, अगर कॉट की टर्म में हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉट ए बराबर 2। कब, जब a प्लस बी बराबर 1 प्लस कॉट बी, 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी, ये किसके बराबर होगा, 2 के। तो इन a प्लस बी बराबर अगर 45 हो तो ये आपको याद रखना है, उसके बाद ये याद रखना है, और साथ ही साथ ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बिल्कुल आराम से। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो ऐसा आज हमारे सारे फार्मूलाज जो भी थे, ठीक है, जो भी हमारे बचे हुए थे वो सारे आज ख़त्म होते हैं। इस क्लास जो भी क्लास हो ये, आज की क्लास में सारे फार्मूलाज आपके जो भी थे मोस्ट, जो हम बार बार रिपीट होते हैं और जिसका आपको एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे मैं अपनी तरफ से कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर कोई फार्मूला आपसे मिस ऐसा लगे कि जो मैंने नहीं कराया हो तो आप कमेंट में आपसे में से पूछ सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप जो 1 से लेके 15 क्लास हो चुकी हैं अभी लगभग, उनको बार बार देखिए, कहीं डाउट आए अब उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके पास मेरा नंबर होगा उससे पूछिए, और कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करिए, और ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे सारे फार्मूलेस का यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।